नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राफेल फाइटर जेट हमें मिलने शुरू हो चुके हैं और 8 फाइटर जेट इंडिया में डिलीवर हो चुके हैं और 5 फ्रांस के अंदर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमने मेटियोर और माइका मिसाइल भी साथ में ही खरीदी थी, लेकिन हैमर मिसाइल को खरीदने का फैसला हमने बाद में किया था। आज इसी से जुड़ी खबर आ रही है और इसे अब इंटीग्रेट किया जा रहा है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस ने अब माइका और मिटियोर मिसाइल के बाद में हैमर ऑल वेदर स्मार्ट वेपन मिसाइल, या फिर इसे आप बॉम्ब भी कह सकते हैं, इसे इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। अगर हम हैमर वेपन की बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ी दूरी से और लंबी दूरी से दोनों तरह से ही लॉन्च किया जा सकता है। इसकी हाईएस्ट रेंज 70 किलोमीटर है और ये बिना जीपीएस गाइडेंस के भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, इसके अंदर जैमिंग के खिलाफ भी पूरी तरह से रेजिस्टेंस रहती है और साथ ही इसके अंदर टारगेट लोकेशन एरर भी नहीं होता। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि हैमर मिसाइल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दोनों देशों की सरकारों के बीच में सितंबर 2020 में किया गया था और बड़ी संख्या के अंदर इस मिसाइल को खरीदा गया है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लिए, जो इंडियन एयरफोर्स के अंबाला बेस के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों, इस डील के अंदर सबसे बड़ी बात जो छिपी हुई है वो ये है कि 1 साल के अंदर हमें ये वेपन डिलीवर होना शुरू होना था, लेकिन इंडिया की जरूरतों को देखते हुए फ्रेंच एयरफोर्स ने अपनी इन्वेंट्री में से इंडिया को हैमर मिसाइल अभी देने का फैसला किया है और इसीलिए इस मंथ के एंड तक ये मिसाइल हमें डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है चाइना के एग्रेशन को देखते हुए। और साथ ही दोस्तों, इंडिया को इस समय राफेल फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये इंडिया का अभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। अगर सबसे कैपेबल फाइटर जेट भी कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में इसके पास सारे वेपन सिस्टम होने चाहिए। और जहां तक दोस्तों हैमर मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात है, तो ये दोस्तों मल्टी टारगेट अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे जीरो मेंटेनेंस होने की वजह से इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है। और डाटा लिंक की कैपेबिलिटी होने की वजह से इस वेपन के द्वारा किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में वार किया जा सकता है और इसके साथ टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एक डेडिकेटेड वारहेड होता है और साथ ही एयर बर्स्ट कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से दोस्तों इसके एंगल ऑफ इम्पैक्ट को सेट किया जा सकता है पहले से ही। यानी कि दोस्तों, जब ये पूरी तरह से वर्टिकल डाइव ले लेता है तो उस समय इसमें विस्फोट होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। वहीं दोस्तों, शॉर्ट रेंज के अंदर या फिर कहें विद इन विजुअल रेंज के अंदर माइका मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर मिटियोर मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर बताई जाती है। और स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 300 से 350 किलोमीटर बताई जाती है। ये एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन है और 450 किलोग्राम का वारहेड लेके जा सकता है। और साथ ही ये साउंड की स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड से ही फ्लाई करता है और इसके अंदर इंफ्रारेड टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम भी दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये कह सकते हैं कि हैमर वेपन के आने के बाद राफेल फाइटर जेट की इन्वेंट्री के अंदर सारे वेपन सिस्टम पूरे हो गए हैं और अब ये एयर के अंदर डोमिनेट कर सकता है और हमारे दुश्मन देश जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 और चाइना के J-20 फाइटर जेट से टक्कर ले सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।